साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जिसका विषय है चरणामृत पीने के फायदे। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, चरणामृत निरंकारी महापुरुषों के घर घर मिल जाता है। निरंकारी महापुरुष चरणामृत को सद्गुरु की सबसे बड़ी सौगात मानते हैं। चरणामृत संत भक्तों के लिए इतनी खास क्यों होती है, इतना खास क्यों होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में समझना और जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हम चरणामृत के बारे में नहीं समझेंगे साथ संगत जी, तो हम इसकी महत्ता को भी नहीं जान पाए। तो महापुरुषों, चरणामृत कैसे बनता है यह इसके नाम से ही पता चल जाता है। क्योंकि अगर हम चरण अमृत शब्द का विश्लेषण करते हैं तो इसका अर्थ है चरणों का अमृत। लेकिन साथ संगत जी, हर किसी के चरणों का जल अमृत नहीं होता, क्योंकि लोग पानी में खड़े होकर कपड़े भी धोते हैं, पानी में खड़े होकर पशुओं को भी नहलाते हैं। तो यह चरणामृत और जल दोनों ही होने के बावजूद भी उसमें चरणामृत की शोभा और सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। यह शोभा तो उन चरणों को प्राप्त होती है जो समय के रहबर समय के सतगुरु होते हैं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, दसों गुरु साहिबान, हजरत यीशु मसीह है, यह अपने समय के सतगुरु थे। इसलिए इनके चरणामृत को ही पान करने के योग्य माना गया है। दास ने स्वयं भी अपने जीवन में चरणामृत के कई चमत्कारी परिणाम देखे हैं। साथ संगत जी, अगर संत महात्मा चमत्कारों के कारण ही चरणामृत से नहीं जुड़ते, बल्कि यह तो श्रद्धा हो नर में नारायण के भाव को देखकर जुड़ते हैं। दास के कहने का भाव है साथ संगत जी की, जिसका चरणामृत बनाया जा रहा होता है वह स्वयं भी नारायण नहीं मानता, बल्कि वह तो सबसे ऊपर उठकर मन और हृदय से स्वयं के भीतर इस निरंकार प्रभु को समाहित कर लेता है, जिससे भौतिक रूप से चरण किसी और के साथ जुड़े होने के बावजूद भी वह सतगुरु के चरण बन जाते हैं। और इस अवस्था में जब श्रद्धालु साधारण जल में उन्हें धोता है तो वह जल असाधारण क्षमता प्राप्त कर लेता है, उसके अंदर असाधारण शक्तियाँ आ जाती है। वैसे भी चरण शरीर के आधार है, शरीर रूपी इमारत का पूरा भार चरणों की चरण ही सहन करते हैं। तो इसी कारण सहनशीलता का ऊंचा मानदंड भी चरण स्थापित करते हैं। और योग में तो चरणों को व्यक्ति की संचित क्षमताओं का केंद्र माना गया है। साथ संगत जी, यही कारण है कि कई लोग अपने चरणों के आसपास भी किसी को नहीं फटकने देते, ताकि वे उनके चरण न स्पर्श कर ले, जिससे उनकी क्षमता कम ना हो जाए। लेकिन संत निरंकारी मिशन इस संबंध में बड़ा ही उदार है। यहाँ तो हर कोई एक दूसरों के चरण स्पर्श करता है। इसका परिणाम यह होता है साथ संगत जी कि एक दूसरे की संचित क्षमता दोनों के ही काम आ जाती है। क्षमता एक ऐसा चक्र निर्मित हो जाता है जो दोनों को आवेशित करता है। सबके भीतर जितनी अधिक भक्ति भाव की क्षमता होती है वह उतना ही अधिक आवेशित करने वाला बन जाता है। यही कारण है साथ संगत जी की सतगुरु के चरणों को स्पर्श करने के लिए संत महात्मा दीवानों की तरह सेवा करते हैं। और यह मतलब है जबकि सतगुरु ने स्वयं अपने हर भक्त को वह ज्ञान पूरी मात्रा में प्रदान किया हुआ है जो उन्हें अपने सतगुरु से प्राप्त हुआ था। तो इसी भाव से पूर्ण होकर ही अलग अलग सत्संग कार्यक्रम में अलग अलग महात्मा गुरु गद्दी पर आसीन दिखाई देते हैं। साथ संगत जो श्रद्धा
जब अपने मन और हृदय में सद्गुरु का ध्यान करके उस महात्मा की या के शरणागत होते हैं तो सद्गुरु स्वयं उनके भाव को पूर्ण कर देते हैं और यही भाव चरण अमृत बनने के समय भी काम आता है। महात्मा जब मैं ना रहूं तो तू ना रहे, दोनों एक दूजे में खो जाए वाली अवस्था में पूर्ण समर्पण भाव से चरण अमृत बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो वह जल चमत्कारी क्षमता से युक्त होकर परिणाम देने वाला बन जाता है। तो यह भाव का ही चमत्कार है। सासंगत जी की भक्त चरणामृत ग्रहण करके अपने जीवन को आस्था, श्रद्धा और समर्पण भाव की रोशनी से रोशन करके एक प्रकाश स्तंभ के भांति लोगों को भी प्रकाशित करने में लगे हुए हैं ताकि सबका कल्याण हो सके। पूरा संसार ही सुखी हो सके। महापुरुषों, संसार में हम देखते हैं कि अगर किसी के पास थोड़ा सा धन आ जाता है, थोड़ी सी शरीर में ताकत आ जाती है या थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है तो वह खुद को धनवान और बलवान होने के अभिमान से नहीं बचा सकता। इंसान को इन सब का अभिमान हो ही जाता है सत्संगत जी, क्योंकि संत महात्माओं के मन में और हृदय में कभी भी किसी प्रकार का अहम भाव या कोई अभिमान नहीं होता। जैसे सत्संगत जी अभिमान नहीं होता, जैसे एक अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान इंसान नाव से नदी पार कर रहा था तो उसने मल्हार से पूछ लिया कि तुम हिसाब कितना जानते हो, तो वह अनपढ़ नाव वाला कहने लगा सत्संगत जी कि मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया, मैं जितने पैसे मांगता हूं सवारी दे देती है, मैं बस इतना ही जानता हूं। तो सत्संगत जी विद्वान कहने लगा कि जब तुम्हें हिसाब भी नहीं आता तो तेरी चौथाई जिंदगी तो बेकार ही चली गई। और फिर उसने आगे पूछा कि कुछ लिखना जानते हो क्या? तो नाव वाला कहने लगा नहीं, मैं लिखना और पढ़ना कुछ भी नहीं जानता। तो वह विद्वान कहने लगा कि जब तुझे यह सब नहीं आता तो तेरी आधी जिंदगी बेकार चली गई। नाव वाला चुपचाप रहा। सत्संगत जी फिर चलते चलते कुछ हवा चलने लगी, थोड़ी सी आंधी का रूप बना और वह नाव डगमगाने लगी। तो उस नाव में बैठे विद्वान से मल्हार ने पूछा क्या तुम्हें तैरना आता है? तो वह कहने लगा कि तैरना तो नहीं आता। फिर मल्हार ने कहा कि मैं अपनी जान मल्हार ने पूछा क्या तुम्हें तैरना आता है? तो वह कहने लगा कि तैरना तो नहीं आता। फिर मल्हार ने कहा कि आपने मुझे कई चीज़ें पूछी जो कि मुझे नहीं आती और फिर आपने कहा कि इस प्रकार मेरी आधी जिंदगी बेकार चली गई। लेकिन यहाँ तो अब तैरने की ज़रूरत है और अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपकी तो पूरी जिंदगी यहाँ डूबने वाली है, समाप्त होने वाली है। तो महापुरुषों हमें ऐसी कहानियों के पीछे छिपी हुई चेतावनी और शिक्षाओं को समझने की ज़रूरत है। सभी विधाओं से पहले हमें इस प्रभु के ज्ञान की आवश्यकता है, हमें इस ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, वरना हमारा जीवन बेकार आवश्यकता है, हमें इस ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, वरना हमारा जीवन बेकार चला गया। संसारिक ज्ञान से तो हमें अभिमान हो जाता है
यह हमें प्रभु से दूर ले जाता है। और इस प्रभु परमात्मा के बिन इंसान की कोई भी कीमत नहीं है। जैसे एक पक्षी है, जिस पक्षी के पंख कटे हो उसकी क्या कीमत रह जाएगी। साथ संगत जी, एक गाय दूध देने वाली होती है, उसकी कीमत है, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती उसकी आप कितनी कीमत डालते हो। इसी तरह से साथ संगत जी, इंसान है जिसके जीवन में यह प्रभु परमात्मा बस जाता है तो साथ संगत जी बस जाता है, वह वास्तव में इस संसार में आने का लाभ प्राप्त कर लेता है। अर्थात नाम को खोजने और वन में इसका व्यवहार करने में ही लाभ होता है। साथ संगत जी, इसी की कमाई करनी है। मगर जिस चीज को बढ़ाना है, बचाना है, उसको तो इंसान बचाता ही नहीं और सब कुछ बचाने की फिक्र करता रहता है। जैसे एक सेठ का महल है, महल में आग लगी है, नौकर भाग दौड़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सेठ जी अपनी कीमती चीज बताओ, उन्हें बचा लेंगे। अगर आग बड़ी तेजी से बढ़ रही है एकदम। सेठ ने कहा कि फला कमरे में चले जाओ, वहाँ आपको एक तस्वीर दिखाई देगी। तस्वीर के पीछे एक तिजोरी बनाई गई है, उस तिजोरी में से आप मूल्यवान हीरे उठा लो। हीरे उठा लाओ। साथ संगत जी, हीरे आ गए। फिर पूछा, अभी भी एक कमरा बचा हुआ है और कुछ ध्यान में हो तो बताओ। सेठ जी बोलो, इसमें एक बहुत कीमती सोने से जड़ा गलीचा पड़ा है, उसे उठा लो तो वह भी आ जाएगा। थोड़ा समय बीता, सारा महल आग की लपेट में आ गया। फिर अचानक एक नौकर ने सेठ जी से पूछ लिया कि सेठ जी, छोटा मालिक कहाँ है। सेठ जी को एकदम पसीना आ गया, सांस रुक गई। कहने लगा कि जब आग लगी थी तो वह मेरे कमरे में ही सो रहा था, तो जब आग ठंडी हुई तो सभी अंदर जाकर देखते हैं कि उस कमरे में उस लड़के की लाश जली पड़ी है। सेठ रोने लगा कि सबसे कीमती वस्तु तो मेरा अपना बेटा था, पर इस माया ने मुझे ऐसा भरमाया कि उसके लिए मैं सब कुछ बचा रहा, और जिसके लिए बचाता रहा वही चला गया। तो कहने का भाव साथ संगत यही है कि इंसान, जो तुझे मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य तन को जो चेतन सत्ता चला रही है, जिसको तू आत्मा कहता है, इस आत्मा को संवार ले। इस आत्मा को अगर नहीं संवारा, इसको अगर अंधकार में ही रखा तो यह लोक भी बेकार हो गया और परलोक में भी यह जीवात्मा में ही पड़ी रहेगी। इसका चौरासियों का चक्कर बना ही रहेगा। इस प्रभु परमात्मा की पहचान कर ले, इसको जान लो, इसको अपने जीवन में उतार लो। महापुरुषों, आजकल लोग प्रभु की पहचान तो करते नहीं, बस भक्ति कर रहे हैं। बिना प्रभु को जाने हुए तो भक्ति किसकी कर रहे हैं। जिसके पास ये ज्ञान है, यह प्रभु की जानकारी है, साथ संगत जी, उसके साथ नाता जोड़कर हम भक्ति कर सकते हैं। कहा भी है कि प्रथम शक्ति संतन कर संगा, तो ये संग क्या होता है। संग सिर्फ शरीर के दर्शन नहीं हुआ करते। अगर हम बच्चों को कुछ विधा देना चाहते हैं कि ये पढ़ लिख जाए, तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि पिता बच्चों का हाथ पकड़कर स्कूल की बिल्डिंग के पास ले गया हो और कहा हो कि देखो, स्कूल की खिड़की में जो मास्टर दिखता है वह बड़ा ही लायक है, वह देखो बच्चों जो पढ़ रहा है। अर्थात हम बच्चों को केवल अध्यापक की शक्ल ही नहीं दिखा लाते और इसी से हमारा बच्चा पढ़ लिख नहीं चाहता। साथ संगत जी, हम जानते हैं कि शिक्षक के पास उसको छोड़ना पड़ता है, उसकी संगति करनी पड़ती है, तभी वह विधा हासिल कर सकता है। तो इसी तरह से ये ज्ञान जिसके पास भी है, जिस घट में भी है, हम अगर उसके उसके साथ नाता जोड़ लेते हैं तो हमें भी वही ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
वही ज्ञान प्राप्त हो जाता है साथ संगत जी। और फिर हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। हमें इस जीवन में आने का लक्ष्य हासिल हो जाता है। हम आत्मा का कल्याण हो जाता है। जन्म जन्म के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। तो साथ संगत जी, महापुरुषों दास अब इन शब्दों से इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी धन निरंकार जी।